हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जर्नी विद रिंकू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। और आज बज गए हैं सुबह के 8 और यहाँ मैं बनाई हूँ आज इडली और चटनी ये नाश्ते के लिए। और इसके बाद हम लोग निकलेंगे सब्जी तोड़ने। तो जैसे कि मैंने बताया कि सब्जी तोड़ने जाएंगे। यहाँ देखिए हम पहुँच चुके हैं फार्म में। यहाँ पे अगर आपका मन नहीं लगता है तो आप फार्म आ जाइए और आपको जो सब्ज़ी चाहिए वो तोड़िए और बनाइए। और ये काफ़ी अच्छा भी लगता है। और एक तरह से आप देखें तो इसमें एक सबसे अच्छी चीज़ है कि जो आपको चाहिए वही आप लेंगे। और ये सब्ज़ी तोड़ने में ये देखिए आप यहाँ पे अमेरिका में बेबी टमाटोज़ जो होते हैं वो कुछ ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इस फार्म में बेबी टोमेटोज़ हैं। और ये जैसे मैंने आपको दिखाया। और बेटू के हाथ में जो आपने देखा है कि एक सीज़र है और एक टोकरी है। ये आपको हर फार्म में मिलेगा। और ये क्या होता है कि फ्री में मिलता है। ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें यू पिकअप में अगर आप जा रहे हैं तो आपको ये सब हाथ में लेके जाना होगा या फिर वहाँ पे पैसे पेमेंट करने होंगे। कुछ नहीं करने होंगे, वहाँ पे सब कुछ अवेलेबल रहेगा। आपको उठाना है और आपको वो लेना है ये सीज़र। इसलिए क्योंकि ये सीज़र इसलिए रहता है कि जैसे तोड़ते वक्त पेड़ ना टूटे या फिर कोई दिक्कत ना हो, इसलिए आप कट कर लीजिए। देखिए जैसे कि करेला वगैरह है और अगर खींचते हैं तो ये डाली नीचे आ जाएगी, तो इन्हें प्रॉब्लम होती है। इसलिए ये सीज़र देते हैं कि कट कर लेने से डालियाँ नीचे नहीं आएंगी। और यहाँ पे बीन्स, बरबट्टी, कैप्सिकम सारे कुछ आपको मिल जाएंगे। जो आपको मन हो वो तोड़िए। ये मार्केट प्राइस से थोड़े से ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं बट थोड़े ज़्यादा होते हैं। लगभग $1-2 का डिफरेंस आता है। बट यस, जब हम खाना बनाते हैं तो बनाने के बाद इसकी स्वाद थोड़ी सी नहीं बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है। तो ऐसा होता है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिए। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जितना से जितना हो सके आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और शेयर करें। और हम लोग कहाँ गए थे यू पिकअप के लिए, ये ज़रूर आप अगर आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यहाँ पे बेटू ने कुछ इतनी सारी सब्जियाँ तोड़ी हैं, जिसमें एक कुकुम्बर, 2 ब्रिंजल और 2 टमाटर। ये बेटू अपने बकेट में इतना ही ले पाई है, बाकी इसका बकेट फुल हो गया है। बड़ा बकेट इसके पापा के हाथ में है। और अभी देखते हैं क्या क्या सब्जी है ये। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हाँ, जो हमारे गांव में रेड गांव में या कहीं बाहर इंडिया में रेड वाली साग आती है, उसी की ये ग्रीन वर्जन है। और कुछ ये हैं, बरबट्टियाँ भी हैं। बरबट्टी को आप लोग क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। अगर आप लोग कुछ और बोलते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये बरबट्टी भी हैं, यहाँ पे बीन्स वगैरह भी हैं। और जैसे कि आपने करेला, कैप्सिकम ये सब देखा और नेनुआ, तो ये सारी चीज़ आपको मिल जाएंगे। और ये आप अपने मनपसंद जो आपको चाहिए वो ले सकते हैं। एक तरह से हमारा आउटिंग भी हो जाता है, क्योंकि हम लोग लगभग 8-10 महीने घर में ठंड में रहते हैं। कहीं बाहर निकलने से पहले बहुत बार सोचते हैं, बच्चे हैं, बच्चों को लेके निकलना टफ हो जाता है। बट ये जो सीज़न है जुलाई, अगस्त और सितंबर का 15 तक ये आपको मिल जाएगा। और अमेरिका में जैसे ऐसा नहीं है कि सिर्फ सब्जी तोड़ सकते हैं। अगर आपको फ्रूट्स वगैरह भी लेना है, जैसे कि एप्पल, ब्लैकबेरी या फिर और भी कुछ फ्रूट्स चाहिए आपको, तो आपको सब कुछ अवेलेबल मिलेगा। आप फार्म में जाइए और आराम से तोड़िए, जो चाहिए आपको वही लीजिए। उसके लिए कुछ पेमेंट रहता है, उसका वीडियो भी अगर आप बोलेंगे तो मैं बना के डाल दूँगी, क्योंकि अब हम लोग एप्पल पिकअप के लिए भी जाएंगे। पहले भी 1-2 वीडियो मैंने डाला था, शायद वो क्लियर नहीं होगा, बट यस अभी अगर आप लोग बोलोगे तो मैं डाल दूँगी। यहाँ पे सेम है और ये मटर है एंड बथुआ की साग है। 1-2 डालियाँ मिली मुझे देखने को। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे थी। और यहाँ पे ज़्यादा देर तक घूम सकते हैं। अगर आपको कॉर्न का भी फॉर्म में जाना है तो यहाँ पे कॉर्न का फॉर्म में जा सकते हैं और वहाँ से खुद से कॉर्न तोड़ सकते हैं। वाटरमेलन लेना है, वाटरमेलन के फॉर्म में जा सकते हैं।
वहाँ से वाटरमेलन तोड़ सकते हैं आपके मनपसंद। अगर आपको स्ट्रॉबेरी चाहिए तो आप स्ट्रॉबेरी भी फार्म में जाके ले सकते हैं। और अगर यहाँ पे ये सारी चीज़ें रहती हैं, ये छोटे छोटे गाड़ी टाइप के रहते हैं और यहाँ पे खींचने के लिए ये लोग जो सब्जी तोड़ते हैं यहाँ पे लेबर्स, उन लोगों के लिए रहता है। बट यस, अगर आप चाहें तो आप भी लेके इसे थोड़ी देर के लिए यूज़ कर सकते हैं, इधर उधर घूमने के लिए या बच्चों को घुमाने के लिए। और ये बहुत बड़ा फार्म है, बहुत बड़ा। लेकिन फार्म में क्या हुआ है कि हम आए तो हैं बट हमें पता नहीं था। यहाँ पे ग्रीन चिली वगैरह भी है, आप देख लीजिए। एंड यहाँ पे सांभर में कुछ ये डालते हैं, उसका मुझे नाम पता नहीं, सांभर का या समथिंग बोलते हैं, बट मुझे पता नहीं। वो सारी चीज़ें काफ़ी हैं। और हमने तो नहीं लिया, यहाँ कुकुम्बर के पीछे ही भाग रहे हैं हम लोग। और यहाँ पे सीताफल वगैरह भी है, जिसको हम लोग कुमड़ा भी बोलते हैं। हर स्टेट में अलग अलग नाम है, बट हमारे यहाँ कुमड़ा ही बोलते हैं। और कुछ जगह दिल्ली वगैरह में सीताफल बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ थी। बट क्या है कि हमें लेना था नेनुआ एंड करेले। तो करेले काफ़ी छोटे थे, तो यहाँ फार्म में बोला गया कि करेला, नेनुआ और परवल, ये तीनों चीज़ के लिए आपको 15 दिन बाद आना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी छोटे हैं और आप तोड़ नहीं सकते हो। तो अभी हम आए हैं जुलाई के 28 को। बट समझ लो आप 20th को अगर आप आते हो तो आफ्टर 10 डेज़ के बाद ये उन्होंने बोला है कि आके आप 15 डेज़ के बाद, यानी अगस्त में होगा। तो जैसे कि मैंने बताया, जुलाई और अगस्त में ही आप फार्म में विज़िट कर सकते हैं। और सितंबर हाफ, उसके बाद तो ठंड आ जाती है, तो ये सारी चीज़ें मिलना बंद हो जाती हैं। तो इस तरह से यहाँ पे ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी रहता है घूमने का भी। एंड आपकी मनपसंद आपकी सब्ज़ी आपके हाथों में रहती है, जो चाहिए वही लीजिए। ऐसा कुछ नहीं है कि जो है उसे लेना ही होगा। हाँ, तो एक तरह से एक इन्जॉयमेंट भी हो जाती है, तो काफ़ी मज़ा आता है। और हम लोग पिछले साल भी आए थे और इस साल भी हम लोग आए हैं। और जैसे कि मैं ये सारे वीडियोस में आपको दिखा रही हूँ, बहुत सारे कुकुम्बर बड़े हो गए हैं जो किसी ने तोड़ा नहीं है या फिर फार्म से भी नहीं टूटा है, तो वो ख़राब हो गए हैं, यहाँ पे पड़े हुए हैं। और यहाँ फार्म के पास भी बाहर में आपका सारी सब्जियाँ तोड़ के रखे रहते हैं। अगर आपको फार्म के अंदर से नहीं लेना है तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं, प्राइस सेम रहेगी। और फ्रेश टूटी हुई सब्जी होगी। और आपको वहाँ से जो आप अपना बकेट में लीजिए और उसको तौलिए, तौल के वहाँ पे देने से जो भी वो लोग प्राइस बोलेंगे, तौलने के बाद जो भी प्राइस होगी आपको पेमेंट करना है और वहाँ से निकलना है। तो और अपने मन की जो चीज़ें होती है वो मिल जाती हैं, तो काफ़ी मज़ा आता है। तो ये हमारे लिए एक नया एक्सपीरियंस है, क्योंकि इंडिया में क्या होता है कि हम लोग फार्म नहीं जा पाते। जब हम गांव जाते तो खुद के खेतों में होता है, तो वो एक डिफरेंट मज़ा होता है। तो हम लोग सब्जी तोड़ने गांव जाना पड़ता है। बट यहाँ पे आप घर के बाजू में ही है, काफ़ी दूर नहीं है, घर के बाजू में ही है, तो आप जब मर्जी चाहो जाओ। तो हम लोग अभी सिर्फ 2 दिन की सब्ज़ी ले रहे हैं, उसके बाद हम लोग फिर 3rd डे हम लोग आएंगे सब्ज़ी लेने, क्योंकि जब एकदम पास में है और हमें मार्केट भी जाना ही पड़ेगा सब्ज़ी लाने, तो इससे बेहतर है कि हम पास में हैं तो फार्म आए और फ्रेश सब्ज़ी तोड़े और बनाए। तो यहाँ पे फार्म में अगर आप लोगों की कुछ क्वेरी है कि एंट्री फ़ी वगैरह लगती है, कुछ नहीं लगती है, टोटली फ्री रहता है। बस आना है, बकेट उठाना है, सीज़र उठाना है, आपको जो चाहिए वो तोड़िए। उसके बाद जब आप काउंटर पे जाएंगे उसे तोलेंगे वो लोग, तोल के आपको प्राइस बताएंगे, पेमेंट करिए, बस सब्ज़ी आपकी घर आ जाइए। तो ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे आपको कुछ पेमेंट करना है या कुछ करना। और एक तरह से आपकी आउटिंग भी हो गई। आज वैसे काफ़ी धूप है, जिस तरह इंडिया में बहुत गर्मी पड़ी है इस बार अमेरिका में भी बहुत गर्मी पड़ी है। पिछले साल के अकॉर्डिंग इस साल थोड़ी गर्मी ज़्यादा है, तो आज बहुत धूप है, तो हम लोग ज़्यादा यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब हम लोग घर के लिए निकलेंगे। बेटू को तो अभी मन है कि बहुत सारा टमाटर वगैरह लेने का,
और उसको फाइनली एक रेड टमाटर फिर से मिल गया और वो अपने टमाटर में लगी हुई है। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और